तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें वांग लिन की उस लिंथियान के साथ ना एक कमाल का बैटल देखने मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, वांग लिन ना फायर डीमन कंट्री के अंदर आ चुका था ताकि वहां की जो डीमन स्पिरिट है उसको डिवोर कर सके। ये काम अकेले तो वो नहीं कर सकता था, वो तो वांग लिन को भी पता था। इस वजह से बेलवू जो कि वांग लिन के स्काई डीमन कंट्री की डीमन स्पिरिट है ना, वो वांग लिन की हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है और अब ये दोनों मिलकर फायर डीमन कंट्री की जो डीमन स्पिरिट थी उस पर हमला शुरू कर देते हैं। फायर डीमन कंट्री की जो डीमन स्पिरिट थी उसकी ओरिजिनल बॉडी भी थी और उसकी क्लोन बॉडी भी थी। तो ओरिजिनल के साथ वांग लिन फाइट करने जा चुका था और क्लोन के साथ वो डीमन स्पिरिट बेलवू फाइट कर रहा होता है, जहां पर वो दोनों मिलकर उस फायर डीमन कंट्री के स्पिरिट को डिवोर कर जाते हैं। इसमें वो कामयाब हो चुके थे, जिसके बाद वांग लिन जा चुका था जाओ यी को बचाने के लिए, उसकी सोल को बचाने के लिए। तो प्रीव्यू के हिसाब से वांग लिन को पता था कि उसको जाना है टाइड एबिस के अंदर, वहीं पर जाओ यी की सोल मौजूद है। तो वो उसी तरफ बढ़ना शुरू करता है। वहां का रास्ता आने वाला था वाटर कंट्री से। तो जैसे वो वाटर कंट्री के पास आया था ना, वांग लिन को वहां पर कुछ बंदे नजर आते हैं। ये जितने भी बंदे यहाँ पर लोग मौजूद थे वो लोग उसी टाइड एबिस के अंदर ही जाने वाले थे। उनको भी टाइड एबिस के अंदर ही जाना था, लेकिन वो लोग कंफ्यूज थे कि वहां से एंट्री में लेने का रास्ता है कहाँ पर, क्योंकि वाटर कंट्री के अंदर आने के बाद भी एंट्रेंस ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। जैसा कि बेलवू ने वांग लिन को बताया था कि एंट्रेंस वांग लिन को खुद ही ढूंढना है। तो यहाँ पर जो पहले से कुछ लोग मौजूद थे ना, वो यहाँ वांग लिन के साथ थोड़ी बातचीत करते हैं और उसके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये सब लोग एक टीम की तरह हो जाए। उसके बाद आराम से वो टाइड एबिस के अंदर जाएंगे। अब वांग लिन को भी यहाँ पर पता नहीं था कुछ खास कि टाइड एबिस कैसी जगह हो सकती है। और ये जो चारों लोग पांचों लोग यहाँ पर मौजूद थे ना, वो यहाँ के लोकल थे। तो वांग लिन भी उनके साथ शामिल हो जाता है और ये सब जा चुके थे वही टाइड एबिस का एंट्रेंस ढूंढने के लिए। जिसके बाद हमें उन सारे के सारे डिसेबल को भी दिखाया जाता है जो कि लिंथियान के थे, और उनमें जो सबसे ज्यादा घटिया बंदा है ना, जो कि वांग लिन के दुश्मन में टॉप लिस्ट में आता है, तो वो भी यहाँ पर मौजूद था। वो लोग पहले ही यहाँ आए हुए थे ताकि टाइड एबिस के अंदर से ट्रेजर वगैरह को ढूंढ सके। वो लोग असल में आए थे ट्रेजर ढूंढने के लिए, लेकिन वांग लिन वहां पर जा रहा है जाओ यी की सोल को ढूंढने के लिए। तो इनमें जो उनका लीडर था, जिसका नाम नॉवल में तो ग्रीड रखा गया है, तो ग्रीड जो होता है वो अपने चमचों के साथ ना यहाँ के सारे ट्रेजर वगैरह को ढूंढ रहा था ताकि कोई बढ़िया चीज उसके हाथ लग जाए, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर एक ऐसी कमाल की चीज है जो वांग लिन के साथ फाइट करने में उसकी हेल्प कर सकती है। तो ये सारे के सारे लोग उसी चीज को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। जिसके बाद हमें एक बार फिर से वांग लिन को दिखाया जाता है। वो लोग ना जो उसके साथ शामिल हुए थे उन सभी के साथ आपस में मिलते हुए आखिरकार टाइड एबिस के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ चुका था। बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन इनको अंदर जाने का जो एंट्रेंस होता है ना, वो मिल जाता है। तो इस वजह से ये सभी लोग सीधा टाइड एबिस के अंदर जा चुके थे। ये जगह नॉर्मल नहीं थी, ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। अलग ही तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी से ये जगह भरी होती है और यहाँ पर कुछ भी ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन वांग लिन के पास वो जो पिल थी ना, जो कि बेलवू ने वांग लिन को दिया था, तो वो पिल जो होती है वो यहाँ पर वांग लिन को गाइड कर रही थी कि किस तरह से उसको आगे बढ़ना है, कहाँ पर जाकर वो जाओ यी के डिवाइन सेंस को सेंस कर सकता है। तभी जाकर वांग लिन को पता चलेगा कि वहां पर जाओ यी को रखा गया है। वो जो बाकी लोग यहाँ पर आए थे ना वांग लिन के साथ, वो लोग तो पूरी तरह से डिपेंड हो चुके थे वांग लिन के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि वो लोग जितने भी स्ट्रॉन्ग है उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वांग लिन ही है। उनमें से कुछ लोग थे इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के, लेट स्टेज पर, कोई अर्ली स्टेज पर, इसी तरह के थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना इन लोगों में, वो वांग लिन ही था। तो किसी भी तरह से ये लोग वांग लिन को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि अगर कोई भी खतरा आएगा ना तो वांग लिन उसको हैंडल करेगा। और वांग लिन इनकी चाल समझ चुका था, इसलिए वो अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से जब वो आगे बढ़ रहे थे ना, उनको वहां पर एक स्वॉर्ड नजर आती है जो कि एक पेड़ के पर फंसी हुई थी। ये स्वॉर्ड पर्पल कलर की लग रही थी और वांग लिन भी स्वॉर्ड को देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है कि ये स्वॉर्ड मुझे फेमिलियर से क्यों लग रही है। तो बाकी के जो उसके साथ वाले लोग थे ना, वो ये कहने लग जाते हैं कि हमने इस स्वॉर्ड के बारे में सुना है। ये स्वॉर्ड असल में किसी और की नहीं बल्कि सुन यून की है। वही सुन यून जो कि गायब हो गया था मिस्टीरियस तरीके से वांग लिन के ही सेक्ट से। तो ये सुनकर वांग लिन हैरान रह जाते हैं कि क्या बात कर रहे हो, सच में ये स्वॉर्ड सुन यून की है? वो तो गायब हो गया, उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर क्या करिए? क्या ऐसा तो नहीं कि यहीं पर अगर वो गायब हुआ हो? तो वांग लिन डिसाइड करता है कि वो उस स्वॉर्ड को हासिल करेगा ताकि क्या पता इसके जरिए कुछ पता चल सके कि सुन यून के साथ हुआ क्या था। और उसके ही सेक्ट से बिलोंग करने वाली ये स्वॉर्ड है, तो आगे चलकर ये स्वॉर्ड वांग लिन के काम भी आ सकती है। तो वांग लिन उस स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए जा चुका था, लेकिन जैसे उसको हासिल करने के लिए जाता है, वहां पर इतने सारे ट्रैप लगे हुए थे, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं और वांग लिन बुरी तरह से यहाँ पर ना फंस चुका था। ऐसे सिचुएशन में वो फंस जाता है जहां पर हर तरफ से उसके ऊपर अटैक हो रहे थे। उसको किसी भी हालत में अपने आप को बचाना पड़ेगा अगर उसको स्वॉर्ड चाहिए तो। लेकिन हमें प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया कि किस तरह के अटैक यहाँ पर आ सकते हैं, किस तरह से वांग लिन को मुश्किल आ सकती है उस स्वॉर्ड को हासिल करने में, और क्या वांग लिन सच में वो स्वॉर्ड हासिल कर पाएगा या वांग लिन किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। ये तो हमें पता चलने वाला है एपिसोड के अंदर। इसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में ना हम वांग लिन को एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह पर देखते हैं। यहाँ पर आने के बाद वांग लिन कह रहा था कि यहाँ ना मुझे जाओ यी का जो डिवाइन सेंस है ना वो महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इससे आस पास ना जाओ यी की सोल मौजूद होगी, और अब जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ ना तो किसी भी हालत में जाओ यी की सोल को हासिल करके ही रहूंगा।
लेकिन जैसे वांगलिन यहाँ पर आया था ना, वहां पर आते साथ ही उसको एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। ये ऑरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि लिंथियान के अंदर से बाहर निकलता है। तो ये देखकर वांगलिन थोड़ा सा घबरा जाता है कि क्या सच में लिंथियान तो नहीं यहाँ पर आ रहा ना, क्योंकि लिंथियान कुछ भी हो लेकिन लिंथियान कल्टीवेशन में वांगलिन से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस बंदा है। तो वांगलिन जब यहाँ पर इस चीज के बारे में सोच ही रहा था कि उसके बाद उसको वहां पर नजर आता है कि लिंथियान तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन लिंथियान की एक सोल मौजूद है। अब इस जगह पर ज़ाविये 100% मौजूद होगा, क्योंकि जब यहाँ पर लिंथियान की सोल है तो इसका मतलब ये है कि ज़ाविये की जो सोल को ना प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसको कोई बचा कर ना ले जाए, लिंथियान ने अपनी सोल को यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आए वांगलिन को बचाने की कोशिश करे तो लिंथियान की सोल उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाए। तो जब वांगलिन यहाँ पर आता ना ज़ाविये की सोल को बचाने के लिए, तो लिंथियान की सोल भड़क जाती है। वो अपनी पूरी फुल पावर के साथ एक्टिवेट हो चुकी थी ताकि वांगलिन की जान ले जा सके। तो इसी चीज को देखकर वांगलिन थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार ये मुसीबत कहाँ से आ गई। लिंथियान की जो सोल थी वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए अटैक शुरू कर देती है वांगलिन के ऊपर करना, ताकि वो वांगलिन की जान ले सके। लेकिन वांगलिन को पता था कि उसको किसी भी हालत में ना इस सोल से मुकाबला करना ही होगा, क्योंकि सोल यहाँ पर है तो ज़ाविये भी आसपास ही होंगे। और जब वो इतना करीब आ चुका है ज़ाविये के, तो वो यहाँ पर कैसे अपने आप को रोक सकता है। वो किसी भी तरह से उस सोल को पकड़ना चाह रहा था, क्योंकि एक बार अगर वो सोल को रोक दे तो उसके बाद ज़ाविये को बचाना मुश्किल नहीं होगा। वांगलिन यहाँ पर उस सोल से मुकाबला करने के लिए अपने स्लॉटर आर्ट को यूज करता है। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में ही उसने अपने स्लॉटर आर्ट को परफेक्शन पे ले गया था, तो स्लॉटर आर्ट जो था ना पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो जैसे जैसे वांगलिन स्लॉटर आर्ट को यूज कर रहा होता है ना, प्रॉब्लम इससे ये होती है कि जब इतना ज्यादा स्लॉटर आर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था तो वो वांगलिन के ऊपर ना खुद ही अटैक कर रहा होता है। मतलब कि वांगलिन स्लॉटर आर्ट को अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। उसी को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही होती ना कि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो खुद की जान गंवा देगा। तो वांगलिन जैसे जैसे अपने स्लॉटर आर्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसकी मदद से वो लिंथियान के पर अटैक करने लग गया था। लेकिन लिंथियान सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके जो भी अटैक होते हैं ना, वो वांगलिन के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वांगलिन का एक भी अटैक लिटरली कोई असर ही नहीं कर पा रहा था उसके ऊपर। वांगलिन कहता है कि यहाँ पर तो लिंथियान की सिर्फ सोल मौजूद है, जब वो खुद उसकी सोल इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, तो अगर सच में लिंथियान यहाँ पर होता तो उसका मुकाबला करना कितना मुश्किल हो सकता था। तो जैसे वांगलिन ये हरकत यहाँ पर कर रहा था ना, लिंथियान जो होता है उसको इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। वो पता कर चुका था कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है या कुछ तो ऐसी चीज है जो उसकी सोल से अटैक करने के लिए गई है, यानी कि सोल से अटैक कर रही है, तो वो ज़ाविये को बचाने गया होगा और वहां पर जाने वाला कोई और नहीं हो सकता, वो वांगलिन ही हो सकता है। तो इस चीज को जान करना वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर उस वांगलिन को इतना जल्दी पता कैसे चल गया कि मैंने कहां पर छुपा कर रखा है ज़ाविये की सोल को। लेकिन मुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वांगलिन वहां पर जाता भी है ना, तो मेरी सोल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आराम से उस वांगलिन की जान ले सकती है। वहां पर आकर वांगलिन ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, तो वो तो बिंदास वहां पर बैठकर बस तमाशा देखने लग जाता है कि वांगलिन किस तरह से उसकी सोल का मुकाबला करता है। वांगलिन जो था ना, वो तुरंत ही उस ब्रश का यूज कर लेता है जो ब्रश उसको एंसेस्टर से मिला था, और ब्रश का यूज करते हुए पहले ना वो कुछ अलग अलग छोटे छोटे स्पेल्स बना पा रहा था। लेकिन इस बार जो वो स्पेल बनाता है ना, वो 8 स्ट्रोक वाला, मतलब कि एक बार अगर ब्रश चलाएंगे तो वो 1 स्ट्रोक हुआ, इस तरह से वो 8 स्ट्रोक चला करना एक कमाल का स्पेल तैयार करता है, जो कि एक सेलेस्टियल स्पेल था। इसकी मदद से वो अटैक करे ना तो बहुत ब्रूटल अटैक हो सकता है। लेकिन गलती ये थी कि अगर वो इतना 8 स्ट्रोक वाला अटैक तैयार कर रहा है ना, तो ये अटैक सीधा असर करेगा वांगलिन की सोल के ऊपर। वो जो उसके अंदर उसकी सोल मौजूद है ना, उसके ऊपर अगर गलती से भी ये अटैक प्रॉपर तैयार नहीं हुआ तो वांगलिन की सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सोल डिस्ट्रॉय हुई तो वांगलिन इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होगा ना कि शायद ही उसको रिकवर किया जा सकता है। इतना बड़ा रिस्क ले रहा था वांगलिन खुद अपने ऊपर, ताकि वो लिंथियान की सोल को हरा कर ज़ाविये को बचा सके। लेकिन क्या सच में वांगलिन ये कारनामा करके दिखा पाएगा? क्या वो ज़ाविये को बचा पाएगा? ये हमें प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है। जिस दिन के साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।